हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी है। वेलकम टू अनदर टीएमएस सीरीज यानी कि टेक महिंद्रा सीरीज। तो इस सीरीज में मैं शेयर करने वाली हूँ हैंडलिंग लाइव कॉल्स इन ओजीटी। तो गाइस, ओजीटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ ना, बहुत ही कम पड़ जाते हैं। तो ओजीटी मेन स्पेशली जो लास्ट 3 डेज होते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट टीम ऑडिट करने बैठती है गाइस। यस, जो भी कॉल्स होती है 1 to 7 डेज का जो भी कॉल्स होता है वो सिर्फ टेक महिंद्रा का टीम वहां पे कर लेते हैं। बट लास्ट का जो भी 3 डेज का होता है ना, 8, 9 एंड 10, ये 3 कॉल्स फ्लिपकार्ट के जो भी टीम होते हैं, ऑडिट टीम, वो यहाँ पे ऑडिट करते हैं। उसी के ऊपर बेस ऑन करके मार्क्स भी डाला जाता है कि कैंडिडेट कितना तक कैपेबल है, कितना अच्छा यहाँ पे बात कर रहा है, कितना अच्छा इनका अगर चैट स्टिमुलेशन का राउंड होता है, अगर आपका चैट प्रोसेस है तो ईमेल का होता है तो ईमेल का भी ईच एंड एवरीथिंग चेक किया जाता है गाइस। तो काफी सारे लोग ईमेल से भी सिलेक्ट हो चुके हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि लास्ट राउंड क्या होने वाला है, इफ नॉट ईमेल प्रोसेस में ट्रेनिंग कैसा होने वाला है। डिटेल वीडियो बनाती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ इस लास्ट 3 डेज हैंडलिंग लाइव कॉल्स, कैसे आपको हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ, ठीक है। मेक श्योर करिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगता है, सपोर्ट करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं, ऐसे ही टेक महिंद्रा रिलेटेड सीरीज देखना पसंद करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको पिक करके मैं वहां पे कुछ ना कुछ टॉपिक बनाने की ट्राई करती हूँ गाइस। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि लास्ट 3 डेज होती है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस 3 डेज में जैसे कि 1 to 7 डेज में अगर आपका कॉल फेटल भी आ गया है तो भी दैट्स ओके, बिकॉज यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का जो भी प्रोसेस होता है ना, अगर 4th डे भी आपका फेटल आ गया है कॉल, तो इट डजेंट मैटर। जस्ट आपका ब्रीफिंग सेशन होती है मॉर्निंग, हाफ एन आवर इफ नॉट 1 आवर, उसके अंदर सब कुछ प्रॉपर बोला जाता है कि ये हो गया है, वो हो गया है, आपको नेक्स्ट डे अच्छा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। बट जैसे कि 8, 9 एंड 10 ये 3 डेज में अगर आपका कॉल फेटल आ गया है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी आपका सर्टिफिकेशन का लास्ट फेज होता है वहां पे ब्रेक आ जाता है गाइस। यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा 3 डेज फॉर दैट 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 8, 9, 10 मेक श्योर करिए 3 दिन आपका कॉल फेटल ना आए, ठीक है। हैंडलिंग लाइव कॉल्स कैसे हैंडल करनी है, जो भी अभी उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ होगा, सोचते हैं कि ओजीटी सर्टिफिकेशन एक ऐसा टेस्ट होता है, वो क्लियर करने से हमको जॉब मिलती है, राइट। तो ऐसे क्या हमको यहाँ पे कॉल्स ओजीटी फेज पे बैक टू बैक कॉल से यहाँ पे अटेंड करने पड़ेगी? नहीं गाइस, आपको आपको उनको पता है कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। एक बिगिनर हो, एक बेसिक ट्रेनिंग के लेवल पे हो, तो यहाँ पे उतने कॉल्स बैक टू बैक आपको यहाँ पे असाइन नहीं करते, ठीक है। मैक्स होती है कि आपकी टारगेट पर डे, अगर मैं खुशी यहाँ पे हूँ तो खुशी का टारगेट होती है कि 3 कॉल्स इफ नॉट 5 कॉल्स, ठीक है। इसी पे बेस ऑन करके होते हैं, ठीक है। हमारा टाइम पे तो मैक्स 2 कॉल्स यहाँ पे पर डे हम करते थे, इफ नॉट 3, अगर ज्यादा टाइम मिल जाता है तो 4 या 5, ठीक है। बट मैक्स होती है कि 3, एक बंदा से यहाँ पे 3 कॉल्स करवाया जाता है, सो दैट ऑडिट टीम अगर एक कॉल चेक करती है, ठीक है, उसके अंदर फेटल आ गया है, तो फिर से 2 कॉल्स होती है एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल रहे हैं? अगर एक कॉल आपका फेटल चला गया तो दूसरा कॉल चेक करने के लिए बोलते हैं गाइस, क्योंकि प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है। कैंडिडेट पे इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, ट्रेनर, उसके बाद HR के जो भी लोग होते हैं, उसके बाद SME यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो कि लास्ट आपको 10 डेज में यही आपको एक तरीका दिखाते हैं कि कैसे करनी है, क्या क्या है, ठीक है। तो इनको पूरा फिर से वही कैंडिडेट्स को फिर से ट्रेन करना काफी ज्यादा टाइम है, काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे चांसेस दिया जाता है कि अगर ये कॉल पे फेटल आ गया है तो सेकंड कॉल शायद ये पर्सन बहुत ही अच्छे से बात कर ले, तो वो उस केसेस में ना वो बच जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेक श्योर करते पर कैंडिडेट के साथ साथ 3 इफ नॉट 5 कॉल्स। यहाँ पे कभी कभी 2 कॉल्स भी ऑडिट पे जाते हैं गाइस। फ्लिपकार्ट टीम होती है ऑडिट करने के लिए, मार्क्स भी वही यहाँ पे मेंशन करती है, ठीक है। तो एक का क्वेश्चन तो क्लियर कट हो चुका है। यहाँ पे बैक टू बैक कॉल्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपके पास काफी टाइम होता है। थ्रू आउट द डे आपको 3 कॉल देने होते हैं। 3 कॉल में भी आपको कैसे करनी है, क्या क्या है, ओजीटी का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसके अंदर एक वीडियो में डिस्प्ले करी थी कि कैसे होती है ओजीटी। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर SME होते हैं, बोलते रहते हैं हमको ईमेल इस टाइप में भेजना है, कस्टमर के साथ इस तरह बात करनी है, ये वाली ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट करनी है। जो हम मीट पे होते हैं ना, वो कस्टमर को नहीं सुनाता।
आई मीन टू से ही कांट लिसन, ही जस्ट लिसन टू आवर वर्ड्स ओनली। वो हम म्यूट रख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं। आई विल कॉल यू बैक इन 2 मिनट्स ऐसे कुछ बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के हम वहां पे कॉल कट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को इतना देर हम लाइन पे, होल्ड पे, इफ नॉट ऐसे ही कंस्टेंटली पॉज पे नहीं लगा सकते। ठीक है, बेटर है कि उस टाइप सिचुएशंस में अगर आप आ गए हैं, ऐसे में कोई दूसरा पर्सन को देख रहा है, उतना टाइम नहीं है, वेट करने के लिए बोल रहे, तो मेक श्योर करें, कस्टमर को बोल दे कि डेटा निकालने के लिए, डेटा फेच करने के लिए कुछ टाइम लग रहा है यहाँ पे। अगर इंग्लिश होता है तो इंग्लिश, हिंदी होता है तो हिंदी। ठीक है, टाइम लग रहा है, आई जस्ट कॉल यू बैक इन 2 मिनट्स। क्या आप मैं कॉल कर सकता हूँ आपको 2 मिनट के बाद? तो कस्टमर यही बोलेगा कि हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसके बाद आप एसएमई के साथ पूछ सकते हो, जो भी कोलीग्स है उनके साथ पूछ सकते हैं। एसएमई अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप ट्रेनर को कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कॉल क्लोज करनी है ऑन टाइम। ठीक है, क्लोजिंग कॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको टाइम देख के क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने कॉल कर लिया है, कस्टमर का क्वेरी जान लिया है, फिर से छोड़ दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। आपने अगर एक केस को ओपन कर लिया है, केस इन द सेंस लाइक जो भी इंसिडेंट का होता है ना, इंसिडेंट हमारे पास आता है, वो अगर ओपन कर लिया है तो विद इन 10-20 मिनट्स के अंदर उसको क्लोज कर देना है, क्योंकि आप नॉर्मल एक ओजीटी फेस पे हो, तो इसलिए यहाँ पे आपका टाइम एक्सम्पशन कुछ नहीं है। ठीक है, वही अगर रही बात हम ऑन द फ्लोर जाके करते हैं तो एक कॉल क्लोज करने में 9 मिनट्स के अंदर ही हमको कॉल क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, 9 मिनट्स, कभी कभी उससे भी कम टाइम, AHT कहते हैं इसको। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। तो ये आपको वहां पे कोई कॉल कब आपने ओपन किया है, कब क्लोज किया है, कब उसको एंड किया है, कब सब कुछ टैग किया है, ये कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास थ्रू आउट द डे टाइम होती है। एंड आप एक ही नहीं, आपके ग्रुप पे 5 और 6 पीपल होते हैं ना, तो एक एक करके आराम से वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। दूसरी बात, इसके अंदर फेटल कैसे आ सकती है? देखो, फेटल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कॉलिंग पे एक ही डिपेंड नहीं करता। कॉल करने के बाद ना उसको एक तरीका होता है, कॉल को जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को एक तरीके में रखने का। ठीक है, एज इफ लाइक हम हमारे जो भी बुक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो जाके सेम प्लेस में रखते हैं, राइट? बुक को क्लोथ्स पे जगह, क्लोथ्स को बुक पे जगह तो नहीं रखते। वो भी वैसे ही सेम एक फॉर्मेट है, जो कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैटेगरी को उस पे ही वहां पे रखना है। इसी को ही कहते हैं टैगिंग। ठीक है, तो टैगिंग से रिलेटेड भी काफी कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि टैगिंग के बारे में ये बता दो, टैगिंग के बारे में वो बता दो। कुछ नोट्स होता है तो वो भी मेंशन कर देना। ठीक है गाइस, सेपरेट वीडियोस बनाती हूँ हर एक छोटी से छोटी टॉपिक का भी। ठीक है, तो यही होता है, कस्टमर अगर ऑर्डर रिलेटेड से आता है तो आपको ऑर्डर रिलेटेड में ही वहां पे रखना है। नॉन ऑर्डर रिलेटेड में रख देते तो फिर से वो रॉन्ग टैगिंग हो गया। आपका कॉल अच्छा है, करेक्ट है, आपका सब कुछ अच्छा है, पर टैगिंग वहां पे रॉन्ग टैगिंग हो गया, वहां पे फेटल आ सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक कॉलिंग। कॉलिंग के अंदर भी काफी ज्यादा आपको फेटल्स आ सकते हैं गाइस। उसके अंदर मार्क्स कैसे देते हैं वो भी बता देती हूँ, इन शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके साथ ही साथ एक बड़ा सा वीडियो एलॉबरेट करके भी बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉलिंग का पहले आपको स्क्रिप्ट पूरा बाय हार्ट करना होता है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट यू नीड टू बाय हार्ट ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट आती है कि आई मीन टू से ओपनिंग कॉल। ठीक है, हेलो माय नेम, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एम आई स्पीकिंग विद। ठीक है, उसके बाद जाके वहां पे पर्पस, क्यों आपने कॉल किया है, वो कस्टमर को बताना पड़ेगा। तो ऐसे काफी सारे उसके अंदर पैरामीटर्स है, तो वो बेस ऑन करके एक एक पॉइंट के ऊपर इतने इतने मार्क्स होते हैं, वो आपको अचीव करना पड़ेगा। कमिंग टू द मेन पार्ट इज लाइक रेजोल्यूशन। इसके ऊपर बेस ऑन करके आपको मैक्स पूरा 30 आई मीन टू से लाइक ओवरऑल कॉलिंग का जो भी ओजीटी का होता है ना, उसके अंदर 50% रेजोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कौन से रेजोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है कस्टमर को, आपने करेक्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। दूसरा होता है कि कस्टमर का नाम आपने 3 बार या 2 बार लेना पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी। वो नहीं लेते हो तो 1 मार्क या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्लोजिंग लाइन होती है, ओपनिंग का लाइन होता है, ये पूरे मार्क्स के अंदर ही आता है। मेक श्योर करें ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करें आप। ठीक है, अगर आपको कॉल फेटल ना आए तो ये आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाके होल्ड करते हैं तो होल्ड के लिए भी वहां पे बोलना है, अनहोल्ड के लिए भी बोलना है। रेजोल्यूशन आपने गलत दे दी तो वहां से कॉल फेटल चला जाते हैं, जितना भी आप टैगिंग अच्छा करते हो। ठीक है, अगर आपने कॉल बहुत अच्छा कर ली तो टैगिंग के लिए वेट कर लेना। ठीक है, कि कस्टमर के साथ हमारा ये बात हुआ है। यू कैन रिकॉर्ड योर कॉल ऑल्सो एज वेल, क्योंकि कभी कभार हम इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं ना, कस्टमर के साथ कॉल होने के बाद तुरंत ही हम कॉल रख देते हैं। उसके बाद काफी सारे मीट पे होते हैं, उनका चलता रहता है, हम भूल जाते हैं कि कस्टमर
एक्चुअल में क्या बोला है पता नहीं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद जाके मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करी सो दैट आई कैन लिसन टू द कॉल। एग्जैक्टली कस्टमर ने क्या बोला है वही जाके एसएमए को बोलना है, क्योंकि वो वहां पे उसके रिलेटेड टैगिंग देते हैं। कभी कभार छोटी से छोटी बात भी ना टैगिंग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है गाइस। मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही हुआ था, उनका फेटल चला गया, 2-3 बार ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो मेक श्योर करें आप चाहे तो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइस, दैट्स लीगल है। मेरे टाइम पे मैंने करी थी, काफी सारे कोलीग्स करे थे, सो दैट हम कंपनी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं करता। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दूसरा होता है कि यहाँ पे टैगिंग का हो गया है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वेट फॉर योर टाइम। कॉल हो गया है तो टैगिंग के लिए वेट कर लेना, जो भी एसएमई को बता के कैसे टैग करनी है, क्या क्या है लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद जाके ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गो विद द फ्लो। ठीक है, अगर एसएमई बिजी होते हैं तो। ठीक है, रही बात दूसरा गाइस, जो भी मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मैंने फॉलो करी थी, मुझे काफी ज्यादा इसमें बेटर इंप्रूवमेंट मुझे दिखा था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डे से हो, कॉलिंग का रिलेटेड जो भी हो, यहाँ पे आपको उतना ज्यादा नहीं देते, मतलब ज्यादा मुश्किल के जो कॉल्स होते हैं वो नहीं देते। ऑर्डर रिलेटेड हो गया है, डिलीवरी का हो गया है, उसके बाद जाके रिफंड एंड रिटर्न्स के काफी कम आते हैं। ठीक है, बट मैक्स होती है कि ऑर्डर रिलेटेड, इनवॉइस का रिलेटेड कि कस्टमर को इनवॉइस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है एंड सर्विस सेंटर की डिटेल्स चाहिए, तो वो सब कुछ आपको पहले ही लिख के बुक पे साइड पे रख लेना है। सर्विस सेंटर की डिटेल्स होते हैं तो पहले उनको ट्रबल शूट के लिए बोलना है कि आपने ये किया है, कि आपने वो किया है, आपने ऐसे चेक किया है, फोन को स्विच ऑफ करिए, लैपटॉप को स्विच ऑन करिए, ऐसे काफी सारे पहले ट्रबल शूट बोलना। उसके बाद ही जाके वो सब कुछ उन्होंने करके फेल हो चुके हैं, उनको अभी नहीं चाहिए, उनको कुछ सर्विस सेंटर की डिटेल्स चाहिए, तो सर्विस सेंटर की डिटेल्स के एक लाइंस होती है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके में बोलना है। फोन नंबर भी आपको फोन पे ही बोलना है। ठीक है, सर्विस सेंटर के जो भी नंबर होते हैं ना, टोल फ्री नंबर, यू कैन कॉल टू दिस टोल फ्री नंबर 1800325325, ऐसे आपको बोलना है। ठीक है, वही रिकॉर्ड होती है, उस पे ही आपका मार्क्स काफी ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, टैगिंग के बारे में मैंने बता दी। उसके बाद कॉलिंग का स्क्रिप्ट भी मैं बता दी। एंड उसके बाद जाके फिलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पॉजेस रख दी एंड बात करते करते ही हम कुछ वहां पे देख के साइलेंट हो जाते हैं ना, इसको कहते हैं लॉन्ग पॉजेस। एंड दूसरा होता है कि ओके, ऐसे कुछ फिलर्स यूज करते हैं ना, लाइक बहुत ही ज्यादा हमको ऐसे ही आदत है ना, तो ये हो गया है। दूसरा, रिपीटेटिव वर्ड्स भी नहीं रहना चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड सॉरी फॉर द ट्रबल कॉस्ट यू, ये भी कि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होती है, वो आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं। रिपीटेड वर्ड्स भी आपको नहीं करना है, रिपीटेड वर्ड्स पे भी आपको माइनस में चला जाएगा, लाइक 1 मार्क 2 मार्क्स डिडक्ट करते ही रहते हैं। तो यू नेवर नो कि आपका स्कोर कब डिक्रीज हो जाता है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, तो ये भी मेक श्योर करें, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली आप फॉलो करें। इसके बाद जाके आप पूरा इजीली कर सकते हो गाइस। लास्ट 3 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर करें इस पॉइंट्स में ज्यादा ध्यान देते हैं तो बहुत इजी होता है आपके लिए लास्ट 3 डेज क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्लियर होने से आपका स्टाइफन आपको मिल जाता है। दैट्स ट्रू, बहुत ही जल्दी मिल जाता है, आपका ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो पैसे लेके छोड़ सकते हो, इफ नॉट आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का इस ओजीटी रिलेटेड लास्ट 3 डेज का काफी ज्यादा आपको हेल्प हो गया होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।